तो मिशन चुनाव प्रचार प्रसार के अलावा बात करते हैं मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता सियासी रण में जोरदार प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष धीरे धीरे प्रचार को धार देने में जुटा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार जून 400 पार। सियासी वार, दिग्गजों का प्रचार, जीत की जुगत, वार पलटवार। अब किसकी होगी नैया पार? लोकसभा के पहले चरण के मतदान में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। जाहिर है देश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी के दिग्गजों की फौज चुनावी मैदान में डटी है। खुद पीएम मोदी ने जबरदस्त प्रचार की कमान अपने हाथों में थाम रखी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे स्टार प्रचारक भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। हर बूथ को जीतने की रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में डटी है। आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी में प्रचार करेंगे। कन्याकुमारी में सबसे पहले अमित शाह का रोड शो होगा। उसके बाद राजस्थान के हरसोली में अमित शाह की रैली होगी और शाम में नोएडा में शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली को देखते हुए ट्रैफिक को कई जगहों पर डायवर्ट किया गया है। शाह लगातार अपनी रैलियों में मोदी सरकार की वापसी के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और पिछले 10 सालों के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड के दीमापुर में रैली को संबोधित करेंगे और एकमात्र सीट पर जीत के लिए प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे और बस्तर और बालोद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर के दांतेर और कांकेर में राजनाथ की रैली होनी है। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा भारत 2014 में जो आज के 10 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। मेरे बहन भाई, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी बस्तर में मेगा रैली की थी। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर कमल खिलाने का बीजेपी का लक्ष्य है, जबकि कांग्रेस अपनी जीती सीट को बरकरार रखना चाहती है। राजनाथ सिंह के साथ साथ राहुल गांधी भी आज बस्तर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी अपना ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी रखेंगे। योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर, हल्द्वानी और बरेली में रैली करेंगे। योगी लगातार अपनी रैलियों में माफिया पर प्रहार और विकसित भारत के लक्ष्य पर जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। वहीं पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में प्रचार में शामिल होंगे। जाहिर है अभी तो ये पहले चरण का प्रचार है, अभी तो सियासी गर्मी की शुरुआत है। 7वां चरण आते आते सियासी पारा 7वें आसमान पर होगा। जोर जनता का आशीर्वाद पाने पर है और 4 जून को जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जनता का आशीर्वाद पाने के लिए सभी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब बस्तर जाएंगे राहुल गांधी, जो विवादों से घिरे प्रत्याशी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद अब प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की सभा के बाद अब आज राहुल गांधी की सभा बस्तर में होंगी। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर पहुंचेंगे। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में राहुल गांधी सभा लेंगे। मोदी गारंटी के बाद अब बस्तर में न्याय गारंटी की बात होगी। राहुल गांधी बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और खेरागढ़ में सभा करेंगे, तो वहीं कल राजानंद गांव में अमित शाह की रैली होनी है। बस्तर में पहले चरण में चुनाव होना है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा विवादों में घिर चुके हैं। प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने रायपुर मुख्य निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। बस्तर में राहुल गांधी के दौरे के पहले ही लखमा को घेरने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। इससे पहले बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी ने पुलिस कर्मियों को लेकर विवादित बयान दिया था। पहले चरण में बस्तर में 19 और दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर व महासमुंद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो वहीं ईद पर गौरव गोगोई के नमाज पढ़ने पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भड़के नजर आए। उन्होंने पूछा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय ये उत्साह कहां था। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं। यह उनकी धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वो विरोध कर रहे थे। अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यह उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था? मुझे पता है कि गौरव गोगोई नमाज पढ़ना कहां से सीखा है। वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इसे कहां से सीखा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि असम के मुसलमानों की समस्याएं तुष्टिकरण के जरिए हल नहीं की जा सकती। इन्हें सिर्फ राज्य सरकार की ओर से नौकरियां देकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाल विवाह के खिलाफ तैयार करके हल किया जा सकता है। कांग्रेस के दिमाग में खाली एक ही जाति होती है। जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। 1 महीने के चुनाव में हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं छड़ी। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने कार को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग हुए घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस हाईवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक महिला की मौत जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को झपके आने से हादसे की आशंका। नोएडा के हारौला मार्केट में एक दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने पर आसपास की दुकानें बंद रहीं। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रामपुर में अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। पूरे स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल। दूर दूर तक फैला आग का गुबार। आग से 5 एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा में खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम। 60 फीट की गहराई में फंसा। फिलहाल बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू कार्य जारी और जेसीबी मशीन की मदद से समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे उसे बाहर निकाला जा सके। यूपी के सीतापुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर को पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मरीज को दवा लिखने को लेकर हुई कहासुनी के बाद हुई मारपीट। यूपी के जौनपुर में एक बार फिर से गरजा बुलडोजर। जौनपुर वाराणसी हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बुजुर्ग अपने दामाद संजय से पैसे के लेन देन को लेकर